आप सुन रहे हैं कि दिन में 12 सभाएं, 12 प्रतिनिधि मंडलों की मीटिंग, भाई भौजाई भतीजा भतीजी के लिए समय कैसे निकलता होगा। दिल्ली का बैकलॉग बहुत सारा इकट्ठा हो गया ना। 27 साल बाद दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जो आपको काम करके देगी। पिछले 27 साल से जो भी सरकारें रहीं, कहीं न कहीं एलजी और दिल्ली सरकार के बीच बहुत तनातनी चलती है। हम दिल्ली के हित में केंद्र की जितनी योजनाएं हैं सबको धरातल पे लाएंगे और जनता को समर्पित करेंगे। कैसे हर फ्लोर पे जो लोगों से वसूली की जाती है वो कैसे कम की जाए। करप्शन को किसी भी स्तर पे कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि वो डेट कब आएगी जब दिल्ली की महिलाओं को उनके खाते में 2500 रुपये जाएंगे। हमारी जितनी कमिटमेंट्स दिल्ली के साथ है, दिल्ली के लोगों के लिए है, 100% उसे पूरा करने वाले हैं। स्कूल जो है बहुत ज़्यादा फीस बढ़ाते रहे हैं। कोई भी स्कूल अगर गलत तरीके से फीस बढ़ाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन भी खो दे। यमुना नदी कब तक बिल्कुल साफ रूप में नजर आने वाली है। यमुना जी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, उसमें फ्रेश वाटर डालना, ये सारे काम एक दिन के लिए नहीं है। मैडम, सीएम आवास को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आखिर कहाँ रहेंगी आप? लोगों के दिलों में। आज नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए खास दिन है। खास दिन इसलिए कि दिल्ली की राजनीति में जिन्होंने एक नया बदलाव किया वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आपने समय निकाला। आप सुन रहे हैं कि दिन में 10 सभाएं, 10 लोगों से मीटिंग भी, 12 प्रतिनिधि मंडलों की मीटिंग पूरी तरीके से 24/7 जिसे कह सकते हैं उसमें लग गई हैं। भाई भौजाई भतीजा भतीजी के लिए समय कैसे निकलता होगा। दिल्ली का बैकलॉग बहुत सारा इकट्ठा हो गया ना, तो अब इतने सालों का जो पेंडिंग काम है, अब जनता को तो ये लगता है कि भाई तुरंत अब 27 साल बाद दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जो आपको काम करके देगी। तो इसलिए काम ज़्यादा है, समय कम है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी। लग गए हैं काम पे। तो काम तो आप बहुत तेजी से कर रही हैं, पूरी तरीके से रम भी गई हैं, लेकिन उस काम के पीछे कर्म आप महत्वपूर्ण मानती हैं, कृष्ण महत्वपूर्ण मानती हैं, राम महत्वपूर्ण मानती हैं, या आज की राजनीति में किसी और को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है 2 चीज़ें हैं। एक आपकी नीयत और दूसरी आपकी नीतियाँ। तो नीयत हमारी साफ है। हम जिस विचार परिवार के लोग हैं वो हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर आप। और नीतियाँ हमारी सारी की सारी गुड गवर्नेंस की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी हैं। और नीतियाँ बिल्कुल स्पष्ट है, टारगेट बिल्कुल क्लियर है। संकल्प जो हमने दिल्ली के लिए लिए हैं उनको सिद्धि तक पहुंचाना है। मैडम, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि जब वो लोग सत्ता में थे तो दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था थी बेहतर थी, दिल्ली के हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास थे, दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था वो दुनिया के अंदर बेस्ट था। और जैसे वो सत्ता से बाहर गए, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, बेतहाशा फीस वो मनमर्जी की ले रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में घंटों पावर कट हो रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग थे जो वर्ल्ड क्लास दावे कहते थे कि कर रहे हैं, ये अभी तो वो विरासत है जो हमारे पास आई है, इनकी दी हुई। ये एडमिशन प्रोसेस का टाइम होता है। इस समय हर स्कूल ये चाहता है कि मैं अपनी फ़ीस बढ़ा लूँ, अपने रिसोर्सेज बढ़ा लूँ, परंतु सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट किसी ऐसे स्कूल को, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को नहीं है कि वो जनता को, पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे। हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। हमारे पूरे डीएम्स का, एसडीएम्स का हमने विज़िट करा। सबका जो अकाउंट्स है, सबकी रिपोर्ट्स, जो ऑडिट रिपोर्ट हमने मंगवाई और पूरी तरीके से ताकीद कर दी कि कोई भी स्कूल अगर गलत तरीके से फ़ीस बढ़ाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन भी खो दे। और हम एक बहुत ही सख्त कदम की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत जल्द जनता और लोगों के बीच में क्या आएगा। आपको लग रहा है कि अभी की जो रिपोर्ट आई है स्कूल जो है बहुत ज़्यादा फीस बढ़ाते रहे हैं? कर रहे हैं कोशिश। बहुत सारे स्कूल इस ताक में है कि अभी ये अपना एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है तो, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, हर बार करते हैं। आज भी मेरे पास पेरेंट्स मिलने आए, कह रहे जी हमारी फीस तो पिछले साल की बढ़ी हुई फीस हमने नहीं दी तो इसलिए हमारे बच्चे को निकाल रहे हैं। तो ये तो सालों से वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनको जाके पिछली सरकारें उनके साथ खूब चाय पानी पीती थी, खूब उसको सम्मानित भी करती रही है, उनको अवार्ड भी देती रही है। हमारी ओर से बिल्कुल पारदर्शी है सिस्टम। एक भी स्कूल जो किसी भी तरीके से पेरेंट्स या स्टूडेंट को हैरेस करेगा उसको
भुगतना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। वो डेट कब आएगी जब दिल्ली की महिलाओं को उनके खाते में 2500 रुपये जाएंगे? क्या अभी इसमें कोई टाइम लगेगा या कोई डेट आप लोगों ने तय कर ली है और उसकी घोषणा करने वाले हैं? कि हमारे पास करने के लिए इतनी चीज़ें हैं, जितने काम हमने कहे, एक दिन और एक मिनट भी हमने किसी भी काम को छोड़ा नहीं है। सबसे पहले दिन ही शपथ ग्रहण के बाद तुरंत आके सेम डे कैबिनेट का मीटिंग किया और आयुष्मान भारत को सबसे पहले साइन से उसको पास किया। आज आप देखिए दिल्ली की जनता के आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, उनको वो लाभ मिलना शुरू हो गया है। हमारी जितनी कमिटमेंट्स दिल्ली के साथ है, दिल्ली के लोगों के लिए है, 100% उसे पूरा करने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विज़न हमें दिया हुआ है, दिल्ली के लिए जो संकल्प हमने तय किए हैं, एक एक काम पूरा किया जाएगा। चाहे वो महिला समृद्धि योजना हो, चाहे गर्भवती महिलाओं के लिए हो, हर काम को हमारी पूरी प्लानिंग है। उस काम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। दिल्ली नगर निगम का अनुभव आपका काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि पूरी दिल्ली में नगर निगम मुख्य रूप से सफाई है या जो बेसिक ज़रूरतें यहाँ के लोगों की हैं, उसमें नगर निगम ही मुख्य रूप से काम करती है। और अब ऐसी चर्चा हो रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है आगे। क्या कहेंगे? जिस दिन दिल्ली का ये सौभाग्य हो गया, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, तो आप मानिए कि कामों की गति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी झगड़ा ही दिल्ली का ये है कि मल्टीपल एजेंसी है, कभी केंद्र और दिल्ली सरकार एक रहे, कभी दिल्ली और सरकार और निगम एक रहे, तो ये कभी सभी अलग अलग रहे। ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये दिल्ली की बर्बादी का रास्ता खोल के बैठी थी। यदि एक अम्ब्रेला में सभी संस्थाएं आती हैं तो दिल्ली का फ़ायदा रहेगा, दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिलेगा। एमसीडी में एक चीज़ हमेशा कही जा रही है, वो करप्शन को लेकर है। उसके दिमाग में तय बात है कि आपके दिमाग में कोई एजेंडा होगा, कैसे वो खत्म किया जाए, कैसे हर फ्लोर पे जो लोगों से वसूली की जाती है वो कैसे कम की जाए। हर चीज़ का, हर लीकेज का समाधान किया जाएगा, हर भ्रष्टाचार का इलाज किया जाएगा और हम लगातार हर चीज़ को ट्रांसपेट करने की दिशा में और अधिक चीज़ों को जनता के हित में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और करप्शन को किसी भी स्तर पे कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा, उसको ख़त्म करने के लिए पूरे काम किए जाएंगे। आप लोगों ने बिजली पानी को फ्री जो जारी था पहले, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो जारी रहेगा, वो किया। परिवहन जारी रहेगा, किया। लेकिन क्या उसका बेस बढ़ाने की योजना भी कोई है? अभी मैक्सिमम चीज़ें हो रही हैं, हमने उसको पूरी तरीके से लागू किया और उसको पर थोड़ा सा हम इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और जनता को उसमें सुविधाएं पूरी तरीके से हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे बसेस में महिलाएं जाती थी, अब महिलाएं जा रही है, महिला घूम रही है, उसको बार बार टिकट लेनी पड़ती है। अब टिकट कटती है 500 और बिलिंग होती है 1500 की। तो वो जो सिस्टम में करप्शन पिछली सरकारें करने की कोशिश करती थी, उसको हम पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं। अब हम सोचे कि हम कार्ड इशू करेंगे महिलाओं को, ताकि दिल्ली की महिला को जितनी बार बस में चढ़े हर बार टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना कार्ड स्वाइप करे और आराम से ट्रैवल करे और जो बिलिंग हो उतनी ही टिकटों की हो जितनी की एक्चुअल में हुई है। तो हर चीज़ को, हर सिस्टम को हम लोग बहुत जनता के हित में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उनका विचार करके। क्या इस तरीके की शिकायतें पकड़ में आई हैं जो आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं? अब डीटीसी ऐसे ही तो बैंकरप्ट नहीं हो गई, डीटी ऐसे ही तो जीरो नहीं हो गई है। कहाँ सिस्टम में कमी है ये तो सामान्य जन भी बता देगा। पिछले 27 साल से जो भी सरकारें रहीं, कहीं ना कहीं एलजी और दिल्ली सरकार के बीच बहुत तनातनी चलती थी। पिछले 10 साल में तो यह सुनने को मिला कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं, कैसा लग रहा है कि एलजी से कैसे संबंध है और अधिकारी किस तरीके से साथ में सहयोग कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छे संबंध है और मुझे खुशी है कि हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे दिल्ली के लिए इतना सुंदर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारे ऑफिस का एक साधारण कर्मचारी या अधिकारी भी पूरी तरीके से अपने काम को करने के प्रयास में है। हम सब मिलकर के, देश भारत प्रगतिशील है और दिल्ली भी उसी ताल में ताल मिला करके अपने आगे बढ़े, हम सबका यही प्रयास है। अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एलजी साहब का पूरा मार्गदर्शन हमें मिलता है और मोदी जी का नेतृत्व तो हमारे साथ है। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार अच्छा पहले भी चल रहा था, परंतु उन सरकारों को तो स्वयं स्तुति की आदत थी, उनको तो सारा क्रेडिट खुद ही लेना था। तो अच्छा काम कोई भी, अब प्रधानमंत्री जी जन आवास के लिए पैसा देते हैं, परंतु क्योंकि वो प्रधानमंत्री जन आवास योजना तो इसलिए उनको लेनी नहीं थी। वो बने हुए फ्लैट भी 54,000 फ्लैट मिट्टी हो गए,
क्योंकि वो पीएम योजना थी, पीएम आयुष्मान योजना थी, इसलिए उनको लेनी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें उनकी कमी थी और उनकी उस कमी की वजह से दिल्ली की जनता ने भुगता है। हम दिल्ली के हित में केंद्र की जितनी योजनाएं हैं सबको धरातल पे लाएंगे और जनता को समर्पित करेंगे। दिल्ली वालों को कब तक यमुना नदी अपने बिल्कुल साफ रूप में नजर आने वाली है? देखिए, यमुना कब तक की बात जो आप कह रहे हैं, ये इतना बड़ा काम जो होना चाहिए था, पिछली सरकारों ने 10 साल बिल्कुल खराब कर दिए। 0.01% काम भी उन्होंने यमुना सफाई के लिए नहीं किया। ये अब जाकर के केंद्र के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने ये जो काम शुरू किया यमुना सफाई का, इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं। आप इसको इस परिधि में नहीं बांट सकते कि ये 1 साल में होगा कि 3 साल में होगा कि 5 साल में होगा, परंतु कॉन्टीन्यूअस इस प्रोसीजर का काम होना चाहिए। आज यमुना जी में 22 बड़े नाले गिरते हैं। वो नाले जो मतलब नदी है, नाले भी नहीं है, वो नदियां हैं जो जाके उसमें मिलती है। उस पे कितने एसटीपीज लगाए हुए हैं, कितने डिसेंट्रलाइज एसटीपीज और लगने चाहिए थे उस नाले को कवर करने के लिए। यमुना जी में तो अपना एक बूंद पानी नहीं बचा, सारा नाले का पानी जाता है। उस नाले की सफाई के लिए पिछली सरकारों ने एक भी कदम नहीं बढ़ाया। 8,000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए, परंतु उस 8,000 करोड़ रुपए का 1 रुपए का उपयोग नहीं अपना किया। भी हिस्सा शायद नहीं दिया था। कुछ किया ही नहीं, केंद्र के वो पैसे बर्बाद कर दिए। ये अब जाकर के जो योजनाएं बन रही है, कल ही मैंने 3,000 करोड़ रुपए के नए डिसेंट्रलाइज एसटीपीज की नाला जो है, नई सीवर लाइन जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज की हैं, वहां नई सीवर लाइन डले और उसकी सफाई यत्र वहीं पर ही उसको डिसेंट्रलाइज एसटीपी बना करके वहीं साफ करके उसके बाद साफ पानी को आगे छोड़ा जाए। इतना काम है कि ये 22 के 22 नाले जो गिरते हैं जाके यमुना जी में, बड़े नाले, उनको साफ करके पानी में तब्दील करके तब जाके यमुना जी में गिरे, इसकी आवश्यकता है। यमुना जी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, उसमें फ्रेश वाटर डालना, ये सारे काम एक दिन के लिए नहीं है। करोड़ों रुपए उसमें हम इन्वेस्ट करते हुए यमुना के लिए, पर ये जरूर है कि टाइम बाउंड तरीके से हर स्टेप का हम अपना लक्ष्य तय करें और उसको पूरा करते जाएं। एक स्टेप आगे और फिर एक स्टेप आगे, इस काम को हम कर रहे हैं। चुनाव के समय तक गडकरी जी से मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि 22 में से सिर्फ 3 एसटीपी काम कर रही थी तब तक। उसके बाद क्या कोई 3 भी उन्होंने ज्यादा बोल दिए सर। अच्छा, तो भी जितनी कैपेसिटी एक एसटीपी की है वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं करता। नहीं तो दिल्ली में 2023 में बाढ़ ना आई होती अगर ये नाले साफ हो रहे होते। ये डिसिल्टिंग हो रही, कागजों पे डिसिल्टिंग हुई है। कभी आपको सिल्ट निकाल करके किसी ने पर्ची नहीं जमा कराई। अब हम वो सिस्टम ला रहे हैं कि नाला जो है वो साफ हो, उसकी सिल्ट निकले, कहाँ जमा हुई, कैसे है, और वो नाला सफाई करने के लिए ठेकेदार की ड्यूटी इतनी नहीं है कि नाला सफाई का आपने नाम लिया और उसके बाद गायब हो गए। हम अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी है कि पूरे साल में अगर जिस दिन भी नाला भरेगा तो आपको आके सफाई करनी पड़ेगी, आपको सिल्ट दिखानी पड़ेगी कितनी निकली, कहाँ गई, पेमेंट उसके बाद होगी। तो ये सारी तो ये नई व्यवस्था हो रही है, ये पूरी नई व्यवस्था जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। ये नहीं है कि पौधा लगाया और भाग गए कि हमने तो पौधे लगा दिए। पौधे का मेंटेनेंस साल भर का, वो पौधा मरा तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ऐसी व्यवस्था क्या सड़कों में भी की जा रही है कि सड़क बन रही है और बनने के बाद टूटी तो आपकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो भी टेंडर होंगे वो अकाउंटेबिलिटी के साथ में और लॉन्ग स्पैन के लिए दिए जाएंगे, ताकि जिम्मेवारी ये तय हो, कोई एजेंसी काम करके भाग ना जाए कि बाद में उसे खोजते रहिए कि भाई कहाँ गए। तो हर काम को बहुत टेक्निकल असिस्टेंस के साथ विद पेनल्टीज के साथ हम लेकर के आएंगे। मैडम, बिजली कटौती को लेकर काफी कुछ चल रहा है, विपक्ष इस जो मुद्दा भी बनाए हुए है। क्या लगता है आपको कि चूंकि गर्मी अब तेज होती जा रही है, विद्युत की व्यवस्था है पर्याप्त, आने वाले दिनों में लोगों को दिक्कत नहीं होगी? कुछ तो लोग कहेंगे वो विपक्ष का काम तो है कहना, उनके पास और कोई काम नहीं है भाई। इस समय रोज का एक मुद्दा नहीं बनाएंगे तो कैसे अखबारों में छपेंगे, कैसे न्यूज में आएंगे? जबकि पूरी दिल्ली में बता दीजिए कि अनअनाउंस्ड पावर कट एक भी हुआ क्या? जितना पिछली सरकारों में इन दिनों इस समय होता था, हमारे मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक डाटा बताया कि तुम्हारे समय में
अप्रैल के महीने में इतना पावर कट हुआ, इस समय इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ, हमारे यहाँ इतना हुआ। एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड रहती है सर, यहाँ 1 मिनट भी बिना बताए बिजली नहीं जा सकती। तो ये कहानियां बनाने की इनकी आदत है। इनको रोज एक मुद्दा चाहिए, कभी किसी नाम का, कभी किसी नाम का। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी या हमारी जवाबदेही इनके प्रति नहीं है, जनता के प्रति है। जनता हमसे जब चाहे आकर के सवाल पूछ ले और हमसे जवाब ले ले। आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं और आपके तेवर और उन सब की गूंज बहुत जगह भी है, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं पता लगता है। अब आप दिल्ली की गुमाई के अलावा जब चुनाव आने वाले हैं बिहार में और बाकी जगह, वहाँ पे भी महिलाओं को संबोधित करने जाएंगी, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और जब परिवार में उत्सव होता है तो घर के किसी कोने में होता है, सब लोग जाके जुड़ते हैं। आज दिल्ली में हुआ तो हमारे लिए भी बहुत सारे प्रदेशों के सब लोग आए, हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने काम किया। हम भी जाएंगे, कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग मिल करके करेंगे। परंतु पूरे देश में एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते लोगों में एक उत्साह है। बहनों को लगता है कि एकमात्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने सच में ये सोचा कि इस समाज में वुमेन लेड गवर्नमेंट की ज़रूरत है और सहभागिता, निर्णयों में सहभागिता महिलाओं की हो। इसके लिए एक महिला मुख्यमंत्री, फुल फ्लेज मुख्यमंत्री दे करके और उसके पास ऐसे बड़े विभाग देके जिसमें फाइनेंस जैसे, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सारे विभाग मेरे पास हैं, तो ये एक बड़ी बात है और इसकी ऊर्जा और इसकी पॉजिटिविटी पूरे के पूरे देश में है। दिल्ली में महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें लॉ एंड ऑर्डर या बाकी चीज़ों के लिए की जाती हैं, लेकिन महिलाएं खुद भी बहुत सेफ हों या सेफ सतर्कता रखें या बाकी, और उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये दिल्ली अपनी दिल्ली है, आप सब इसमें सेफ हैं और ये जिम्मेवारी सरकार की भी है पूरी तरीके से कि आपको एक सुरक्षित माहौल मिले, आप घर से निकलते हुए डरे या घबराए नहीं, और जितने भी संभव प्रयास हैं उसको सरकार कर रही है और विशेष रूप से केंद्र, पुलिस सबके साथ मिल करके हम दिल्ली को और बेहतर और सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। मैडम, सीएम आवास को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आखिर कहाँ रहेंगी आप? लोगों के दिलों में। वहाँ तो आप चिंता नहीं कीजिए, वहाँ तो आप रह रही हैं, ये साबित करके बहुत है। घर सरकार मेरे में पास आ है, गई। घर की कोई ऐसी मुझे बड़ी आवश्यकता नहीं है और घर मेरे पास है। मैं जहाँ रह रही हूँ वो मेरा घर है ही, और जहाँ जनता से मिलने मिलाने की बातचीत है उसकी व्यवस्थाएं बन जाएगी, कोई जल्दी नहीं है मुझे। दिल्ली का एक बड़ा सवाल रहा है पूर्ण राज्य का दर्जा, क्या उसका कुछ वक्त आने वाला है या अभी जो है वही थी? ऐसी अभी कोई चर्चा और ऐसी सोच नहीं है। अभी तो हम बहुत अच्छे से केंद्र के नेतृत्व में हमें राज्य का भी लाभ मिल रहा है, हमें यूटी का भी लाभ मिल रहा है, तो हम तो बहुत हमें किसी प्रकार की कोई कमी दिखती नहीं है। पूरी तरीके से सपोर्ट केंद्र का रहता है। सारी योजनाएं जितनी किसी राज्य को मिलती होगी वो हमें मिल रही है, सारी शेयरिंग जो किसी और राज्य के लिए होती होगी उतना हमें मिल रहा है, तो हमें कहीं कोई कमी दिखती नहीं है। बीच में एक चर्चा आई कि दिल्ली बहुत बड़ा प्रदेश है और काफ़ी जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं देश की राजधानी होने के नाते, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर छह मंत्री हैं आपके संग, लेकिन उनके पास 3 दर्जन डिपार्टमेंट हैं, आपके पास बहुत सारे हैं, तो क्या लगता है ये सारे विभाग और 6 मंत्री संख्या कुछ अधिक होनी चाहिए? आपका क्या मत है? सबके पास अच्छे विभाग हैं, बराबर विभाग है, काम बटावर, काम साझा काम है, लक्ष्य सबका एक है, टीम है, और ये टीम दिल्ली जो है लगातार काम में है। तो जितना संविधान में प्रावधान है वो उतना हमें मिल रहा है। रेखा जी की सपनों की दिल्ली 2 साल बाद कैसी होगी, तो क्या आपका सपना क्या है? बेहतर होगी, खूबसूरत होगी, स्वस्थ होगी, शिक्षित होगी। दिल्ली हमारी अपनी होगी और दिल्ली की प्रगति दिल्ली के लोग देखेंगे, और दिल्ली जो है देश की धड़कन है, वो धड़कन पूरा विश्व सुनने वाला है। पूरा विश्व सुनने वाला है। और ये आपने कहा है कैपिटल, एक दौर में दिल्ली वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत हुआ करती थी, क्या इस दिशा में कोई विशेष और कदम सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई है या वो थोड़ा बाद में? सब कुछ चल रहा है, हर कोने से हर सेगमेंट पे काम चल रहा है और बहुत बेहतर होगा।
विश्वास रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने बहुत समय निकाला नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए और दिल्ली की जनता को संबोधित किया। पुनः आभार आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।